आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। हुसलगली में कपड़ों का मार्केट महकमे बरकी की नाअहली व गफलत की वजह से खतरात का शिकार। बरकी शॉर्ट सर्किट के खदशात मौजूद है। ताजरीन में तशवीश, नुमाइंदगियां लाहासिल रही। %12 मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत में चलो असम्बली प्रोग्राम। जिले के कायदीन की शिरकत को पुलिस ने नाकाम बना दिया। बेशतर कायदीन की मकानों से गिरफ्तारी और कई रास्ते में गिरफ्तार किए गए। पेद्दापल्ली निजामाबाद रेलवे लाइन पर निजामाबाद तक करीमनगर डेमो ट्रेन का 25 मार्च को आगाज। मरकजी ममलिकती वजीर रिमोट से इफ्तिताह करेंगे। निजामाबाद की इफ्तिताही तकरीब में रियासती वजीर, MPs और दीगर कायदीन की शिरकत मुतवक्के। आयशा अजीज जिसके हौसले बुलंद है और वो दुनिया की सबसे कम उम्र स्टूडेंट पायलट है। जल्द ही वो अहम परवाजों की अहल भी जाएगी। सही है कि उड़ान परों से नहीं हौसलों से होती है। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। क्या वो नहीं देखते कि हमने अपने हाथों से बनाई हुई चीजों में से इनके लिए चौपाए भी पैदा कर दिए जिनके ये मालिक हो गए हैं, और इन मवेशियों को हमने इनका ताबे बना दिया जिनमें से बाज़ तो इनकी सवारियां हैं और बाज़ का वो गोश्त खाते हैं। उन्हें इनसे और भी बहुत से फायदे हैं, पीने की चीजें हैं। क्या फिर भी ये शुक्र अदा नहीं करेंगे? और वो अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को माबूद बनाते हैं ताकि वो मदद किए जाएं। हालांकि इनमें इनकी मदद करने की ताकत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मुशरिकीन इनके लिए हाजिर बाश लश्करी में हैं। सूरह यासीन आयत 71 तक 75। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जनाबत की हालत में ठहरे हुए पानी से क़तई गुस्ल न करे। जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ये हदीस बयान कर रहे थे तो लोगों ने पूछा, अय अबू हुरैरा फिर वो क्या करे? तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि वो अपने हाथ से पानी बाहर निकाल कर नहाए। हदीस मुबारका मुस्लिम, इब्न माजा। अबू दाऊद की रिवायत में नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज यूँ हैं, तुम में से कोई शख्स ठहरे हुए पानी में पेशाब ना करे और न जनाबत की हालत में उससे नहाए। अब खबरें तफसील से। 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की BJYM की जानिब से शदीद मुखालिफत। 24 मार्च को चलो असम्बली प्रोग्राम मुकर्रर था, लेकिन पुलिस ने कायदीन को हैदराबाद रवानगी से कबल ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी जमहूरी रिवायत के बगैर। BJP कायदीन का बयान। भारतीय जनता युवा मोर्चा जो BJP यूथ विंग है, इस तंजीम ने 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। BJYM का कहना है कि रियासती TRS हुकूमत वोट बैंक की सियासत कर रही है और मजहबी बुनियादों पर मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की कोशिश कर रही है। BJYM जिला सदर न्यालम राजू ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 2019 में होने वाले इंतखाबात में फ़ायदा हासिल करने के लिए 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मजहबी बुनियाद पर है और मजहबी बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी दस्तूर के मगायर है। उन्होंने बताया कि BJYM ने 24 मार्च को चलो असम्बली प्रोग्राम का फैसला किया था और 24 मार्च को असम्बली पर जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया जाने वाला है। लिहाजा इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए वो अपने रुफ़क़ा के साथ हैदराबाद रवाना हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि BJYM किसी भी सूरत में 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी को रोकेगी और रियासती हुकूमत की मनसूबाबंदी को नाकाम बना दिया जाएगा। కేసీఆర్ గారు రాబోయే ఎన్నికల్లో విజయం సాధించాలనే ఆలోచనతోటి ఒక వర్గానికి కేవలం ఓట్ల కోసం ఈరోజు మతపరమైన రిజర్వేషన్లను తీసుకొస్తామని చెప్పేసి ఆలోచన చేస్తుండు। దీనికి వ్యతిరేకంగా భారతీయ జనతా యువ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో అనేక ఉద్యమాలు చేపట్టడం జరిగింది। అయినా ఈ కేసీఆర్ ఆలోచన విరమించుకోవటం లేదు। దానిలో భాగంగా ఈరోజు భారతీయ జనతా యువ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో అసెంబ్లీ ముట్టడి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమాన్ని విఫలం చేయడానికి కేసీఆర్ రాష్ట్రం మొత్తంలో యువమోర్చా కార్యకర్తలను ముందస్తుగా అరెస్టులు చేయడం ఇది సిగ్గుచేటైన విషయం। ఖబర్దార్ కేసీఆర్, ఇటువంటి అరెస్టులతోటి నీవు ఉద్యమాన్ని ఆపలేవు। ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరిచి రాష్ట్రంలో అధిక శాతం ఉన్న బీసీలకు అన్యాయం జరుగుతున్న ఈ రిజర్వేషన్ మానుకోవాలి। లేకపోతే ఈరోజు అసెంబ్లీ ముట్టడి ఎలా చేస్తున్నామో
మీ ఇంటిని కూడా ముట్టడి చేస్తామని చెప్పేసి మేము తెలియజేస్తున్నాం। इस दरमियान पुलिस हरकत में आई और कई बीजेपी कायदीन को गिरफ्तार करते हुए हैदराबाद रवाना होने से रोक दिया। गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवार की हैसियत से हल्के असम्बली निजामाबाद अर्बन से मुकाबला करने वाले सूर्य नारायण धनपाल को पुलिस ने इनके मकान वाक़े मिर्ची कंपाउंड में गिरफ्तार कर लिया और इनको पुलिस स्टेशन मुंतकिल करने की बजाय इनके घर में ही महरूस रखा गया, जिस पर सूर्य नारायण धनपाल ने कहा कि जमहूरी एहतजाज से रोका जा रहा है, लेकिन रियासती हुकूमत अवाम की आवाज़ को दबा नहीं सकती। उन्होंने कहा कि हर हाल में असम्बली पर धरना मुनज़्ज़म होगा और उसमें अहम कायदीन शरीक रहेंगे। उन्होंने मजहबी बुनियाद पर मुस्लिम तबके को 12% की फराहमी की कोशिशों पर वज़ीर आला को तनकीद का निशाना बनाया। ప్రభుత్వం మైనారిటీస్కు 12% రిజర్వేషన్ కల్పిస్తామని చెప్పడము, ఇటువంటి మతపరమైన రిజర్వేషన్లకు వ్యతిరేకంగా ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ మరియు బీజేవైఎం ఆధ్వర్యంలో అసెంబ్లీ ముట్టడి శాంతియుతంగా నిర్వర్తిస్తామని చెప్పిన తర్వాత కూడా ఈ ప్రభుత్వము పోలీస్ వాళ్ళతోటి హౌస్ అరెస్టులు మరియు ఆ కార్యక్రమానికి హాజరు కాకుండా ఆటంకించడం అనేది చాలా దారుణమైన విషయం। ఈ ప్రభుత్వము 12% రిజర్వేషన్ అది కాదని తెలిసి కూడా కేవలం ఓటు బ్యాంక్ గురించి వారు ఇటువంటి ప్రకటనలు చేయడము। पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात से चलो असम्बली प्रोग्राम के लिए रवाना होने की कोशिश करने वाले कई अहम कायदीन व कारकुनों को मुख्तलिफ मुकामात और मकानों से पकड़कर अपनी तहवील में ले लिया। कई कायदीन को 2 टाउन और 3 टाउन पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां एहतजाजियों ने मुखालिफ हुकूमत और मुखालिफ मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात नारे बुलंद किए। కేసీఆర్ గారు ఈరోజు ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాల గురించి మతపరమైన రిజర్వేషన్లు 12% ముస్లింలకు ఇస్తామని చెప్పడము హాస్యాస్పదంగా ఉంది। దీనికి నిరసనగా భారతీయ జనతా పార్టీ పిలుపు మేరకు భారతీయ జనతా యువమోర్చా రేపు శుక్రవారం రోజు సెలో అసెంబ్లీ ముట్టడి కార్యక్రమం చేయడానికి పిలుపునిస్తే ఈరోజు ఏదైతే కేసీఆర్ గారు పిరికి పందల లెక్క ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ అలాగే యువమోర్చా నాయకులను అరెస్ట్ చేయించేసి టౌన్లల్లో పోలీసులతో ఈరోజు రాజ్యాంగాన్ని నడిపిస్తా అనుకుంటే ఖబర్దార్ కేసీఆర్, నీకు రాబోయే రోజులలో ప్రజలే తగిన గుణపాఠం చెప్తారని తెలియజేయడం జరుగుతుంది। 25 मार्च को निजामाबाद करीमनगर डेमो ट्रेन का आगाज अमल में आएगा। मरकजी वजीर ममलिकत रिमोट के जरिए इफ्तिताह अंजाम देंगे। निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर मुनक्किदा तकरीब में जिले के तमाम अहम कायदीन शरीक होंगे। स्टेशन मैनेजर का बयान। निजामाबाद की आवाम का देरीना ख्वाब पूरा होने जा रहा है। निजामाबाद ता पेदापल्ली ट्रेन की निजामाबाद से शुरुआत होगी, लेकिन ताहाल ये ट्रेन सिर्फ करीमनगर तक चलाई जाएगी और बादिजा इसकी तोसी अमल में आएगी। निजामाबाद रेलवे स्टेशन मैनेजर ने बताया कि 25 मार्च की सुबह 8:30 पर मरकजी ममलिकती वजीर सुरेश प्रभु रिमोट कंट्रोल के जरिए इस ट्रेन की रवानगी के लिए सिग्नल देंगे और ये ट्रेन ठीक 8:30 बजे निजामाबाद से करीमनगर की सिमत रवाना हो जाएगी और फिर ये ट्रेन आरमूर, पिरकिट, मोरताड़, मेटपल्ली, कोरोटला और जगतियाल से होती हुई करीमनगर को पहुंचेगी और फिर वहां से उसकी वापसी 2:30 बजे दिन होगी। उन्होंने बताया कि ये शुरुआती मंसूबा है और बाज़ाब्ता ट्रेनों का शेड्यूल जल्द ही जारी कर दिया जाएगा और इस रेलवे ट्रैक पर बाज़ाब्ता ट्रेनों का सिलसिला शुरू होगा। उन्होंने बताया कि ये डेमो ट्रेन है जो मोरताड़ से होती हुई गुजरेगी। इस सिलसिले में निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर भी एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रुकन पार्लिमान निजामाबाद के कविता, जिला परिषद चेयरमैन दफेदार राजू, रुकन राज्यसभा डी श्रीनिवास के अलावा जिले के अराकीन असम्बली, अराकीन खानसाज कौंसिल, जिला परिषद अराकीन और दीगर शरीक रहेंगे। हमारे MLAs और VIP लोग पूरे कल 8 बजे आ जाएंगे। 8:30 बजे इनॉग्रेशन का काम शुरू हो जाएगा और 9:30 को ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से करीमनगर जाने की। मामिड़पल्ली तक तो चली जाएगी गाड़ी और दूसरे दिन से सवेरे 4:45 को ट्रेन स्टार्ट होगी यहाँ और 7:30 बजे करीमनगर पहुँच जाएगी। वहाँ से फिर 2:30 बजे गाड़ी स्टार्ट होगी और निज़ामाबाद 7:45 बजे रात में निज़ामाबाद आ जाएगी गाड़ी। ये गाड़ी रात भर यही रहेगी और सवेरे फिर 4:45 को यहाँ से स्टार्ट होकर फिर करीमनगर जाएगी।
फुसलगली शहर के अहम कपड़ों की मार्केट है, जहां लाखों रुपए की रोजाना तिजारत होती है। ये एक हसास इलाका है, लेकिन यहां महकमे बरखी की लापरवाही तशवीश का सबब बनी हुई है। बेहंगम फैले हुए बरखी तार ताजरीन में खौफ व खदशात पैदा कर रहे हैं। महकमे बरखी फौरी तवज्जो दें। फुसलगली शहर का एक अहम तरीन तिजारती इलाका है, जहाँ रोजाना लाखों रुपये की कपड़ों की तिजारत होती है। इस मार्केट को हैदराबाद के बाद रियासत की अहम तरीन कपड़ों की मार्केटों में शुमार किया जाता है। इस मार्केट से रेडीमेड मलबूसात की होलसेल मार्केटिंग की जाती है और रोजाना यहाँ पर अतराफ के मंडलों के अलावा दीगर गरीबी अजला के ताजिर भी खरीदी के लिए आते हैं। यहाँ इस बात की वजाहत लाजमी है कि ये कपड़ों की बड़ी मार्केट है और इस इलाके को हसास इलाका माना जाता है, क्योंकि किसी नागहानी हादसे की सूरत में ये दुकानें किसी बारूद की तरह जल सकती है। इसलिए कपड़ों की मार्केटों पर खुसूसियत से तवज्जो दी जानी चाहिए। लेकिन अफसोस के निजामाबाद के महकमे बरखी के ओहदेदार और मुलाजिमीन ना जाने किस मिट्टी के बने हुए हैं, वो यहाँ एहतियात पर तवज्जो ही नहीं देते। यहाँ पर जाबजा तारों के जाल फैले हुए हैं जो एक दूसरे से इस तरह उलझे हुए हैं कि हादसे की सूरत में ये तमाम ही दुकानों को बैक वक्त अपना शिकार बना सकते हैं। ये बरखी तार कई जगह टूटे और जोड़ दिए हुए हैं, जहाँ से स्पार्क के खदशात मौजूद रहते हैं। और खास बात यह है कि ये बरखी तार इस मसरूफ तरीन इलाके की मसरूफ सड़क पर नीचे तक झूलते नजर आ रहे हैं। मुकामी दुकानदारों ने बताया कि इस सड़क पर बेतहाशा ट्रैफिक होता है, जिनमें स्कूल बसेस भी शामिल रहती हैं और जब ये बसेस गुजरती है तो बरखी तार इन बसों को छूते नजर आते हैं। इस ताल्लुक से मुकामी अफराद ने बताया कि बार बार महकमे बरखी से शिकायत की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी किस्म की दिलचस्पी या एहसास जिम्मेदारी का महकमे बरखी ने इजहार नहीं किया। मुकामी दुकानदारों ने महकमे बरखी से मुतालबा किया कि वो इस तिजारती इलाकों में तारों को दुरुस्त करे और इनको एक तरतीब में लगाए और किसी भी खौफ व अंदेशे से निजात दिलाए। उन्होंने बताया कि ये कपड़े का बड़ा मार्केट है, जहाँ किसी एक दुकान में कोई हादसा पेश आया तो कई दुकानें इसकी जद में आ सकती हैं। लिहाजा महकमे बरखी की जिम्मेदारी है कि वो अपने फ़राइज़ को अदा करने में कोताही ना बरते और फिलफौर इस मसले की यकसुई करें। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा मार्केट है कपड़े का। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वालों को हम जाकर यहाँ से कंप्लेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे रेडीमेड के शॉप से पूरे ये वायर लटक रहे हैं, अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो करोड़ों रुपये का नुकसान हो जाएगा। इसके जिम्मेदार कौन रहते? हम जाके बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं। हम ख्वाहिश कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वालों से कि यहाँ का जो भी प्रॉब्लम है वो आके देखकर सॉल्व करें। ఇట్లా వైర్లు మొత్తం కింద దాకా వచ్చేస్తున్నాయి. ఏ లారీ వచ్చినా బస్సు వచ్చినా దానికి కలుపుకుంటా వైర్లు తెగి కింద పడుతున్నాయి. స్కూల్ బస్సులు వస్తాయి, ఒక వైరు తెగి పడనంటే స్కూల్ పిల్లలు ఉంటారు చేస్తారు, మొత్తం పిల్లలు చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఎన్నిసార్లు కంప్లైంట్ ఇచ్చినా వస్తున్నారు, చూస్తున్నారు, పోతున్నారు, మామూలుగా చేస్తున్నారు. మళ్ళీ ఏదైనా బస్సు వస్తే మళ్ళీ తెగి పడుతున్నాయి కిందికి. జర తొందరగా చేసి రిపేర్ చేస్తే బాగుంటుంది. మా బట్టల దుకాణాలు ఉన్నాయి, ఏమన్నా షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినా కానీ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. బట్టల దుకాణం చాలా నష్టం అవుతుంది. జర చూసి తొందరగా చేస్తే బాగుంటుంది. हरितहारम प्रोग्राम के तहत ताहाल करीब 6 लाख पौधे लगाए गए हैं। मजीद नशाने की तकमील की जा रही है। महकमे जंगलात की नर्सरियों में पौधे दस्तयाब रहेंगे। ज़रूरत पर सरबराही अमल में लाई जाएगी। महकमे जंगलात के सुप्रिटेंडेंट का बयान। प्रगति भवन में मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए महकमे जंगलात के सुप्रिटेंडेंट ने बताया कि महकमे जंगलात की जानिब से हरितहारम प्रोग्राम के लिए हंगामी तैयारियां शुरू की गई है। उन्होंने इजलास में शरीक मुलाजमीन से बात करते हुए बताया कि रियासती वज़ीर आला ने हरितहारम प्रोग्राम के तहत पौधे लगाने की हिदायत दी है ताकि माहौल को सब्ज व शादाब बनाया जाए। उन्होंने बताया कि इस हिदायत के बाद अब तक 5,50,595 पौधे लगाए जा चुके हैं और मजीद पौधे लगाने के निशाने की तकमील के लिए काम जारी है। उन्होंने बताया कि महकमे जंगलात इस प्रोग्राम के तहत पौधों की वाफर सरबराही के इंतजाम पर लगा है और इस महकमे की नर्सरियों पर वाफर पौधों का जखीरा मौजूद रहेगा। उन्होंने बताया कि जरूरत के मुताबिक हर महकमे हर इदारे को पौधे की सरबराही अमल में लाई जाएगी। ఇంతకు ముందు మనం పాత జమానాలో చూస్తే ప్రతి ఏ చెరువు గట్ట మీద పోయినా ఈత చెట్టు కనబడేది. ఎక్కడ పోయినా ఒక గౌడ వచ్చి కళ్ళు గీసేది. ఇప్పుడంతా మన తెలంగాణలో అది తగ్గిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ గ్రీనరీ పెంచడంతో పాటు ఈ ఈత చెట్టు పెంచితే దాంట్లో గ్రీనరీ పెరుగుతుంది కదా అనే ఉద్దేశంలో రెండు పనులు అవుతున్నాయి. గ్రీనరీ పెరుగుతుంది, గౌడ సంఘాలకు ఉపాధి కలుగుతుంది, వాళ్ళకి ఆదాయం వస్తుందనే ఉద్దేశంలో మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ఈత చెట్ల ప్రోగ్రాం కూడా పెట్టారు. దీంట్లో
नाजरीन अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। आजादी के बाद माइनॉरिटीज के हक में अब तक का सबसे बड़ा फैसला तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने किया कि तेलंगाना के तमाम अजला में अब 201 रेजिडेंशियल स्कूल का क़याम, खाने पीने और रहने की तमाम आला सहूलियात के साथ, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। क्योंकि केसीआर का विजन है हर बच्चा पढ़ेगा तो ही गोल्डन तेलंगाना बनेगा। अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कीजिए और सुनहरे तेलंगाना की तामीर में हिस्सा लीजिए। दाखिले जारी हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारा नंबर नोट कीजिए। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। दलित तबके को मख्तस अराजी को जिबरी तौर पर वापस लेने की कोशिश की जा रही है। इस अराजी पर दलित कम्युनिटी हॉल की तामीर का मंसूबा है, जबकि दीगर तबके के लोग इस पर ग्राम पंचायत की इमारत तामीर करने का मंसूबा जाहिर कर रहे हैं। दलित कल्याण समिति ने आज जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा से मुलाकात करते हुए मुतालबा किया कि दलितों को हरासानी का शिकार बनाने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। दलित कायदीन का कहना है कि वो बोरगांव के जो के माकलूर मंडल का मौजा है, इस गांव में गुज़िश्ता कई दहों से मुकीम है और खुश व मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर दलितों की बड़ी आबादी है और इस बस्ती में अम्बेडकर का मुजस्समा भी नस्ब है और इसी मुजस्समे के करीब 400 गज सरकारी खते अराजी मौजूद है, जिसको साबिक में दलित तबके के हवाले किया गया, जहां दलित कम्युनिटी हॉल की तामीर का मंसूबा है। लेकिन चंद दिन कबल बाज़ दीगर तबके के अफराद ने इस अराजी पर ग्राम पंचायत की इमारत तामीर करने का मंसूबा रखा है और फिर दलित तबके पर इस अराजी से दस्तबरदार हो जाने का मुतालबा करने लगे और दलित तबके को हरासानी का शिकार भी बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में दलित तबके के अफराद ने मुकामी सरपंच और वार्ड मेंबर से शिकायत करते हुए ताउन की ख्वाहिश की, लेकिन इन अफराद ने भी दलितों की बात को अनसुनी करते हुए ग्राम पंचायत की इमारत इसी अराजी पर तामीर करवाने की राह हमवार करने लगे। दलित कल्याण समिति के कायद ने दावा किया कि इस अराजी पर सिर्फ और सिर्फ दलित कम्युनिटी हॉल ही तामीर होगा, क्योंकि ये अराजी इनको फराहम की गई है और इस अराजी पर दलित कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए मुकामी MLA ने भी तहरीरी लेटर दिया है। लिहाजा इस कम्युनिटी हॉल की तामीर हर हाल में यकीनी है और जल्द ही यहाँ कम्युनिटी हॉल तामीर होगा और इसमें कोई मदाखलत करेगा तो फिर हालात संगीन रुख इख्तियार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दलितों को हरासा करने या फिर किसी किस्म के जबर का मुजाहरा किया गया तो जिले के दलित खामोश नहीं रहेंगे और जिले इंतजामिया को संगीन हालत का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने जिला कलेक्टर से अपील की कि वो इस मामले में मदाखलत करते हुए दलित तबके को इस हरासानी से निजात दिलाएं। बोरगांव के मंडल माकलूर मंडलम ఇక్కడ మా ఎస్సీ సోదరులు నివసిస్తున్నారు 30 సంవత్సరాల నుంచి। అక్కడ అంబేద్కర్ విగ్రహం కూడా ఉన్నది మరియు అక్కడ ఖాళీ స్థలము 400 గజాలు ఉన్నది ఎస్సీ వాడలోనే। అక్కడ కొంతమంది అగ్రకులాల వారు వచ్చి ఈ భూమి మీకు కాదు, ఇక్కడ మీరు ఉండొద్దు అని బెదిరించి ఇక్కడ గ్రామ పంచాయతీ కడదాము, మీకు అవసరమే లేదు, ఇక్కడ మీకు వేరే దిక్కు చూసుకోండి అని మా దళితులకు భయం ప్రాంతులు చేస్తున్నారు అగ్రకులాల వారు। అందువలన మేము దళిత కళ్యాణ సమితి నుంచి వాళ్ళకు ఒకటే హెచ్చరిక చెప్తున్నాము, ఈ భయపడేది లేదు। భారతదేశంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం రాసిండు కాబట్టి మీరు కూడా బతుకు మా రాజ్యాంగం కిందనే ఈ రాసింది మా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కాబట్టి మీరు ఎక్కడ మేము సవాల్ ఇస్తున్నాం। सरपंच కూడా చెప్తే కూడా सरपंच కూడా వినినట్టు వెళ్ళిపోతున్నారు। नाजरीन आप देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। सिर्फ 16 साल की उम्र में आयशा अजीज पायलट बन गई। जल्द ही वो बैनुल अक़वामी परवाज के लिए भी अहल बन जाएगी। फिलहाल वो स्टूडेंट पायलट है। इनसे मिलिए सबसे कम उम्र की स्टूडेंट पायलट
ये आयशा अजीज है। मैं 16 साल की उम्र में मुल्क की सबसे कम उम्र पायलट बनने वाली आयशा अजीज को अब जल्द ही कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल होने वाला है और वो जल्द ही मुसाफिर तैयारों को उड़ा पाएंगी। आयशा को 2011 में स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस हासिल हुआ था। टाइम्स न्यूज नेटवर्क के मुताबिक वर्ली के एक ताजिर की बेटी आयशा ने अपना ख्वाब पूरा करने के लिए काफी जद्दोजहद की है। सबसे पहले अपने वालिदैन को बिठाकर हवाई जहाज उड़ाने का इसका तजुर्बा काफी शानदार रहा। मुंबई फ्लाइंग क्लब से गुज़िश्ता साल हवाबाजी में ग्रेजुएट करने वाली आयशा अजीज का कहना है कि ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने एक इंजन वाले हवाई जहाज को 200 घंटों तक उड़ाया है। आयशा अजीज अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने वालिद अब्दुल अजीज को देती है। आयशा जब छोटी थी तो वो अपनी मां के साथ श्रीनगर का हवाई सफर करती रहती थी। वो कहती हैं कि मैं पायलटों को देखकर बहुत खुश होती थी और वो मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा करते थे। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई पायलटों के तय मेरे जहन में इज्जत बढ़ती गई और आखिरकार मैंने मुंबई फ्लाइंग क्लब में दाखिला हासिल कर लिया। एविएशन में खवातीन के लिए मौके के सवाल पर आयशा अजीज का कहना है कि हिंदुस्तान में तस्वीर अभी इतनी खराब नहीं है। अजीज के मुताबिक दुनिया में खवातीन पायलट सिर्फ 3% है, लेकिन हिंदुस्तान में 11.3% का तनासुब है। इस मुश्किल पेशे को अपनाने के लिए खवातीन के सामने काफी मौके मौजूद हैं और उन्हें आगे आना चाहिए। आयशा 2012 में अमरीकी खलाई एजेंसी नासा में ट्रेनिंग हासिल करने के लिए गई थी। वहाँ उन्होंने सुनीता विलियम्स से भी मुलाकात की थी, जिसे वो एक यादगार मुलाकात करार देती हैं। आयशा का अगला हदफ रूस में सकवई एयरबेस पर मक 29 लड़ाका तैयारा उड़ाने का है। ख्याल रहे कि जब आयशा की सबसे कम उम्र स्टूडेंट पायलट बनने की खबर मीडिया में आई तो तमाम लोगों ने जश्न मनाया, लेकिन कश्मीर में इनकी मुखालिफत की गई। हिजाब के बगैर एक मुस्लिम लड़की के लिए पेशा मुनासिब नहीं, इस तरह के तबसरे सामने आए हैं। एयर इंडिया के मुलाजिम पर हमला, एयर इंडिया के अलावा दीगर कंपनियों का सख्त मौकूफ, शिवसेना एमपी को परवाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। एयर इंडिया के हमले से मारपीट करने वाले शिवसेना के लीडर रविंदर गायकवाड के खिलाफ एयरलाइंस कंपनियों ने सख्त तरीन रुख अपनाया है। एयर इंडिया के अलावा निजी शोबे की 4 एयरलाइंस ने गायकवाड के तैयारे पर सफरी पाबंदी लगा दी है। वही एयर इंडिया ने गायकवाड के दिल्ली से पुणे के वापसी के टिकट को कैंसिल कर दिया है। ख्याल रहे कि मारपीट के मामले पर मेंबर पार्लियामेंट ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। परवाज पर पाबंदी लगने की खबरों पर मेंबर पार्लियामेंट ने चैलेंज देते हुए कहा कि इनकी आज की ही परवाज है और वो देखेंगे कि कौन इनको सफर से रोकता है। शिवसेना लीडर गायकवाड ने साथियों से बात करते हुए कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, जिसकी गलती है वो मुझसे माफी मांगे, केस हुआ है तो जमानत ले लूंगा, मामले को मेरी पार्टी देखेगी। ब्लैकलिस्ट किए जाने पर उन्होंने कहा कि फ्लाइट में किस तरह नहीं बैठने देंगे ये मैं देखूंगा, क्योंकि मैंने पैसे दिया है। आज मेरा 4:15 शाम का टिकट बुक है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने इस वाक़े पर सख्त रुख अपनाते हुए गायकवाड की फ्लाइट से सफर पर रोक लगा दी है। जराये ने यह मालूमात दी है कि FIA के अरकान में जेट एयरवेज, इंडोगो, स्पाइस जेट और गो एयर शामिल हैं। AFI शिवसेना लीडर को अपनी रुकन हवाबाजी कंपनियों की परवाजों पर सफर की इजाजत नहीं देगी। समझा जा रहा है कि फेडरेशन इस बारे में जल्द ही बयान जारी करेगी। इस दरमियान हवाबाजी की कंपनी इंडोगो ने कहा कि वो फ्लाइट के दौरान गलत बर्ताव करने वाले मुसाफिरीन पर रोक के किसी भी सख्त कदम की हिमायत करेगी। शिवसेना लीडर के जरिए एयर इंडिया के एक अहलकार की पिटाई के वाक़े के बाद एयरलाइंस ऐसे मुसाफिरीन की फहरिस्त बना रहा है जिन्हें सफर की इजाजत नहीं दी जाएगी। इधर इंडोगो के सदर और कुलवक्ती डायरेक्टर आदित्य घोष ने PTI से कहा कि हम ऐसी किसी भी फहरिस्त की हिमायत करेंगे। फिलहाल एयरलाइंस में इस तरह का कोई इंतजाम नहीं है। एयर इंडिया ने शिवसेना रहनुमा के खिलाफ 2 FIR भी दर्ज करवाए हैं। पार्टी ने भी इनसे इस बारे में वजाहत तलब की है। मारपीट के बाद गायकवाड ने एतराफ़ किया कि मैंने अपनी चप्पल से उसे 25 मरतबा मारा था। मैं शिवसेना का एक रुकन हूँ, BJP का नहीं, जो इस तरह की बदतमीजी बर्दाश्त कर लेगा। मैं माफ़ी कतई नहीं मांगूंगा। गायकवाड ने यह भी कहा था कि उन्होंने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से भी इस वाक़े की शिकायत कर दी है। योगी को वजीर आला बनाने का फैसला अचानक नहीं हुआ, बल्कि RSS और BJP पहले ही इस ताल्लुक से जहन बना चुकी थी। इम्कान है कि 2019 के इंतखाबात कट्टर हिंदुत्व की बुनियाद पर लड़े जाएंगे।
योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। माना जा रहा है कि योगी को वजीर आला बनाने का फैसला पार्टी पहले ही कर चुकी थी, लेकिन उसे खुफिया रखा गया था। बहरहाल योगी को वजीर आला बनाकर बीजेपी ने कई मसाइल को हदफ बनाया है। आइए जानते हैं इन वजूहात को जिनके चलते योगी आदित्यनाथ को वजीर आला बनाया गया है। बीजेपी के आला कमान ने योगी को सामने लाकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं, यानी किलिंग टू बर्ड्स ओडोनिस्टोन का फार्मूला अपनाया गया है। बीएम मोदी और अमित शाह के अलावा आरएसएस ने अपना मकसद साफ कर दिया है। रियासत में पार्टी की निगाहें 2019 में होने वाले लोकसभा मशीन पर लगी हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी को वज़ीर आला की कमान सोचने का फैसला बहुत पहले हो चुका था। इस पर आरएसएस और संत समाज ने अपनी मोहर लगा दी थी, लेकिन इलेक्शन बगैर वज़ीर आला के चेहरे के लड़ा गया, लिहाजा इस बात का इंकशाफ नहीं किया गया। ये ख्याल किया जा रहा था कि इंतजामी लिहाज से यूपी के बड़े होने और योगी को तजुर्बा न होने के सबब बीजेपी ये दाव नहीं खेलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पार्टी ने राजनाथ सिंह पर दाव लगाने के बजाय काफी गौर और खौज के बाद योगी पर पांसा खेला। योगी वज़ीर-ए-आज़म मोदी के करीबी और चहेते माने जाते हैं। लव जहाज जैसे मसाइल को उन्होंने सियासी रंग दिया था और पूर्वांचल में इनकी हिंदुत्ववादी सेना अलग ही पहचान रखती है। जुनूबी हिंद में शिवसेना हिंदुत्व का झंडा बुलंद करती है। कभी बाला साहब ठाकरे को हिंदुत्व शेर के नाम से जाना जाता था। वही सूरत हाल शुमाली हिंदुस्तान में योगी आदित्यनाथ और उनकी हिंदुत्ववादी सेना की है। अहम बात यह है कि योगी के साथ ही पार्टी में जिन लोगों को इख्तियार की कमान सौंपी गई है वो तमाम के तमाम नए चेहरे हैं और उन्हें रियासत चलाने का तजुर्बा नहीं है। पार्टी ने जात पात का भी खास तौर पर ख्याल रखा है। योगी काबीना में हर एक जात पात के लोगों को तवज्जो दी गई है। योगी बुनियादी तौर पर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से नुमाइंदगी रखते हैं। हिंदू नजरे की जो छवि नागपुर की है, अब वही यूपी में गोरखपुर की उभर रही है। गोरखपुर मिनी नागपुर बनता जा रहा है। यूपी का पूर्वांचल अब मुल्क की सियासत का पावर सेंटर बनता दिखाई दे रहा है। ये हिंदुत्व के गढ़ के तौर पर भी उभर कर सामने आया है। योगी मुस्तकिल हिंदू शबे के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर उभरे हैं। गुजरात में होने वाले इंतखाबात के लिए भी ये सूरत हाल बेहतर होगी। योगी गोरखपुर से 5 बार रुकने पार्लिमान मुंतखब किए जा चुके हैं। योगी को सामने रखकर जहां हिंदुत्व कार्ड खेला गया है, वहीं क्षत्रिय बिरादरी को भी रुझाने का पांसा फेंका गया है। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी से ताल्लुक रखते हैं। रियासती असेंबली में बीजेपी को जीत दिलाने में पसमानदा जातों में उन्होंने खास तौर पर अपना किरदार अदा किया था। साल 2002 में राजनाथ सिंह पूर्वांचल से आखिरी वज़ीर आला माने जाते थे। अब 14 साल बाद पूर्वांचल को योगी की शक्ल में एक नया वज़ीर आला हासिल हुआ है। मुलायम सिंह की छोटी बहू ने वजीर आला यूपी से मुलाकात की, क्यों, इस बात का पता अभी नहीं चला। मुलायम सिंह यादव की दोनों बहुएं इसी इलाके से ताल्लुक रखती है जहां से योगी का ताल्लुक है। यूपी के वज़ीर आला आदित्यनाथ योगी हलफ बर्दारी के बाद से अब तक वीवीआईपी गेस्ट हाउस में ही मौजूद हैं। इसी दरमियान जुमा के दिन मुलायम सिंह खानदान की छोटी बहू अर्पणा यादव अपने शौहर और मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव के साथ गेस्ट हाउस पहुंची। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात का वक्त पहले से ही तय था। वहीं अर्पणा के वज़ीर आला योगी से अचानक मुलाकात के पीछे की तस्वीर साफ नहीं हो पाई। लखनऊ की कैनेट असेंबली सीट से अपनी खिदमत आजमा चुकी अर्पणा को बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। गौरतलब बात है कि वज़ीर आला आदित्यनाथ योगी बनने से पहले अजय सिंह भट्ट थे। इनका सरघर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लॉक के पंचूर मौजे में है, जबकि एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की दोनों बहुएं डिम्पल यादव और अर्पणा यादव भी यहीं से ताल्लुक रखती हैं। जराइम में मुलविस अफराद पर ताहयात इंतखाबात में हिस्सा लेने पर इम्तना क्यों न लगाया जाए, मरकजी हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट का सवाल। सियासत में जराइम को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से सवाल किया है कि क्यों ना सजा याफ्ता लोगों के इंतखाब लड़ने पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन में 2 साल या इससे ज्यादा सजा पाने वाले लोगों के लिए इंतखाब लड़ने पर पाबंदी का मुतालबा किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने भी हलफनामा दाखिल करके दरख्वास्त गुजार के मुतालबे की हिमायत की थी। इस मामले की अगली समाअत 18 अप्रैल को मुनक्किद है। वाज़ेह है कि मौजूदा अवामी नुमाइंदगी एक्ट के तहत सजा काटने के 6 साल तक इंतखाब लड़ने पर पाबंदी का कानून है। लीबिया के साहिल पर तारिकीन वतन की कश्ती उलट गई। 100 से ज्यादा अफराद की मौत का अंदाजा, 5 नाशें दस्तयाब हुई हैं। लीबिया के साहिल पर कश्ती डूबने की वजह से 100 से ज्यादा तारिकीन वतन की हलाकतों का खदशा जाहिर किया गया है। अब तक यहाँ से 5 नाशें बरामद की गई हैं। एक इमदादी इदारे ने यह इत्तला दी। इस इलाके में काम करने वाले ग्रुप प्रोएक्टिव ओपन आर्मर्स ने बताया कि कल सुबह एक कश्ती के डूबने के बाद एक और कश्ती को डूबते हुए देखा गया है। हमने 5 नाशें बरामद कर ली हैं। इदारे का कहना है कि जिन 5 नाशों को समंदर से निकाला गया है वो नौजवान लड़कों की है और बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो डूबकर हलाक हो गए हैं। इटली के साहिली महाफिजों ने भी 5 हलाकतों की तस्दीक की है। प्रोएक्टिव की तर्जुमान लोरा रांझा ने कहा कि कश्ती के साइज से पता चलता है कि इसमें 100 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। इमदादी काम में शामिल इटली के कोस्ट गार्ड के एक तर्जुमान ने 5 नाशें बरामद होने की तस्दीक करते हुए कहा कि नाशों को प्रोएक्टिव ग्रुप के जहाज गोल्फ आवाजोरों पर रखा गया है और ये जहाज किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए यहाँ तैनात रहेगा। यूरोपीय यूनियन और तुर्की के दरमियान एक माहदे के बाद यूनान जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया था। बादिज़ां बड़ी तादाद में तारिकीन वतन अब बहरे रूम के रास्ते इस तरफ आते हैं। क़याम के लिए बैनुल-अक़वामी तंजीम के मुताबिक इस साल अब तक बहरे रूम पार करने की कोशिश में 559 तारिकीन वतन की मौत हो चुकी है। वहीं गुज़िश्ता साल 5000 तारिकीन वतन को इसी कोशिश में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इजरायली फौज की फायरिंग, 1 हलाक 3 अफराद जख्मी। इसराइल का इल्जाम है कि इन नौजवानों ने इन पर पेट्रोल बम से हमला किया था। इजरायली फौज ने वहशाना कार्रवाई करते हुए फिलिस्तीनी शहरों पर फायरिंग की, जिसमें 1 शख्स हलाक और 3 जख्मी हो गए। फलस्तीन के तिब्बी अफसर ने आज ये इत्तला दी। ताहम इजरायली फौज ने इल्जाम लगाया कि वो हम पर पेट्रोल बम से हमला कर रहे थे। फलस्तीनी महकमा सेहत के ज़राए के मुताबिक हलाक होने वाला सिर्फ 17 साल का था और जख्मियों में से एक की हालत इंतहाई नाजुक है। इसराइल के फौजी तर्जुमान के मुताबिक 3 हमलावर कार से बाहर आए और रमला के करीब बेटल के नजदीक हम पर पेट्रोल बम से हमला करने लगे, जिसके बाद फौज ने इन पर फायरिंग की, जिसमें एक हमलावर को गोली लगी है और बाकी कार लेकर जाए से फरार हो गए। अभी तक इस सिलसिले में फिलिस्तीन के हकाम की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हुसल गली में कपड़ों का मार्केट महकमे बरकी की नाअहली व गफलत की वजह से खतरात का शिकार। बरकी शॉर्ट सर्किट के खदशात मौजूद है। ताजरीन में तशवीश, नुमाइंदगियां लाहासिल रही। %12 मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत में चलो असम्बली प्रोग्राम। जिले के कायदीन की शिरकत को पुलिस ने नाकाम बना दिया। बेशतर कायदीन की मकानों से गिरफ्तारी और कई रास्ते में गिरफ्तार किए गए। पेद्दापल्ली निजामाबाद रेलवे लाइन पर निजामाबाद तक करीमनगर डेमो ट्रेन का 25 मार्च को आगाज। मरकजी ममलिकती वजीर रिमोट से इफ्तिताह करेंगे। निजामाबाद की इफ्तिताही तकरीब में रियासती वजीर, MPs और दीगर कायदीन की शिरकत मुतवक्के। आयशा अजीज जिसके हौसले बुलंद है और वो दुनिया की सबसे कम उम्र स्टूडेंट पायलट है। जल्द ही वो अहम परवाजों की अहल भी जाएगी। सही है कि उड़ान परों से नहीं हौसलों से होती है। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।